मऊगंज कॉलेज परिसर में परीक्षाओं के बीच डीजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के नेतृत्व में कॉलेज परिसर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे भी बजाया गया, जिसको लेकर कुछ छात्रों में नाराजगी सामने आई। छात्रों का कहना है कि गुरुवार दोपहर 3 बजे से कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। ऐसे में परीक्षा केंद्र परिसर में शांति और अनुशासन बेहद जरूरी होता है। छात्रों का आरोप है कि डीजे की तेज आवाज से परीक्षार्थियों की एकाग्रता प्रभावित होने की आशंका बनी रही। तिरंगा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि परीक्षा के दौरान कॉलेज परिसर में डीजे के साथ राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना कितना उचित है। फिलहाल इस मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि कॉलेज प्रबंधन इस पूरे मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या कोई कार्य। आज कॉलेज में डीजे बजाने का कुछ मामला है, क्या है पूरा? आज यहाँ माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी का कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा। मैं उसका सम्मान करता हूँ तिरंगा यात्रा का, ये अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ 1500 बच्चों का पेपर चल रहा था। यहाँ पेपर होते हुए भी यहाँ अंदर लेके आके डीजे बजाया जा रहा था और फुल साउंड में। मतलब कुल मिला के बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ तो हो ही रहा है। ये भाजपा सरकार ऑलरेडी पेपर लीक कराती है, सारी चीज कराती है, उसके साथ बच्चों के पेपर भी सही ढंग से पेपर भी नहीं देती। यहाँ पर टीचर गाड़ी लेके जाते हैं, टीचर कम से कम 50 स्पीड यहाँ लेके जाते हैं। ग्राउंड के अंदर घुसना अरे हम खुद बच गए, वहां जा रहे थे, हम खुद बच गए। मतलब इतना स्पीड से गाड़ी ले जाते हैं कि कहीं दुर्घटना किसी दिन हो ही जाए, कोई कहने वाली बात नहीं है। ये काम चालू था तो क्या मेन गेट नहीं बंद था? मेन गेट नहीं बंद था, ना कोई गार्ड वहाँ पे था। वहाँ पुलिस के संरक्षण पे वहाँ अंदर डीजे आया था और फुल साउंड कम से कम आधे घंटे तक साउंड बजाया गया ताकि वो बच्चों को भविष्य खिलवाड़ हो। कॉलेज के प्रिंसिपल उनके द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बोलते हैं कि हम 1 घंटे से आपसे मिलेंगे, ऐसा बात करते हैं वो। क्या पहली बात तो हम तिरंगे यात्रा का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप तिरंगा यात्रा निकालें, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज वर्तमान समय में 1500 बच्चों का लगभग पेपर चल रहा है। पहली बात तो कॉलेज में जगह नहीं पेपर दिलवाने के लिए। आप अभी अंदर जाएंगे तो बच्चों को बाहर बैठा पेपर दिलाया जा रहा है। उसके बाद विधायक जी जो है तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे डीजे लेके आए, वो भी फुल साउंड में बजाए। और इसके बाद पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहा है। ये जो शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे मऊगंज थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी, सारे के सारे पुलिस प्रशासन एक लगी थी और बच्चों का पेपर लग रहा है, पर वो उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी विधायक जी आए हैं और यहाँ पे बच्चों के कंपाउंड में जो तो इतनी गंदगी फैला के चले गए, यहाँ तक साफ करने वाला कोई नहीं। मतलब एक तरह की उनके अंदर संवेदना ही नहीं है बच्चों के प्रति की बच्चों का एग्जाम चल रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। सर, कॉलेज में पेपर चल रहा है और एक तरफ कॉलेज परिसर में डीजे बजाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? कॉलेज में पेपर चल रहा है और लड़के बैठे हुए थे। डीजे की जहां तक बात है वह सड़क पर बज रहा था, आवाज हल्का फुल्का आ रही थी, लेकिन हम लोग अपने काम में व्यस्त थे, लड़के अपने काम में व्यस्त थे और परीक्षा निर्बाध। आपके कॉलेज परिसर के अंदर हमारे लोगों के पास वीडियो है, आपके कॉलेज परिसर के अंदर डीजे बज रहा था और आपके द्वारा ये बताया जाए कि आज बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत छात्र दे रहे हैं परीक्षा, इसमें तो जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनका समय प्रभावित हुआ है। और मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि कॉलेज ग्राउंड के अंदर भी डीजे बज रहा है। कॉलेज का जो परिसर है बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ परीक्षा चल रही थी उधर वो डीजे नहीं था, सड़क के पास था। आपके मेन गेट के अंदर डीजे आया? मेन गेट के था, हम लोग परीक्षा उधर डीजे तो सड़क से भी सुनाई देता है, वहां बज रहा था, हम भी देखा, लेकिन हम अपनी परीक्षा करा रहे थे और उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ। सर, अगर ऐसे डीजे बजाया जाएगा तो परीक्षा में व्यवधान होगा और तिरंगा यात्रा में कई मतलब हजारों लोग यहाँ कॉलेज परिसर के अंदर आएंगे, ऐसे में तो कोई घुस जाएगा, पेपर चलता रहेगा। अब उससे मतलब नहीं, लेकिन हम परीक्षा कराए और परीक्षा में कोई व्यवधान उससे नहीं हुआ, सड़क पर बज रहा था। आपके द्वारा सूचना नहीं दी गई कि यहाँ परीक्षा चल रही है तो यहाँ अंदर डीजे ना आया जाए, क्योंकि आपका भी प्लेटफॉर्म है, आपका भी छात्रों के प्रति। हमको कोई लिखित सूचना, हमारी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि आज हमको प्रभार दिया गया है और जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो ओडी में थे,
लेकिन उनकी जानकारी में रहा होगा तो हमको तो नहीं बताए हैं, और हमको कोई जानकारी नहीं है। ये भी राष्ट्रीय कार्यक्रम था तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो डीजे बजा उससे कोई परीक्षा कार्य में व्यवधान नहीं हुआ। यहाँ के बच्चों द्वारा आरोप लगाया गया है कि हम पेपर देने आते हैं तो हमारे कापियां बाद में पहुंचती हैं, तो उससे पहले शिक्षकों के टेबल पे समोसा और कचौड़ी पहुंचती ये सब झूठा आरोप। है। तो परीक्षा देने वाला जो बच्चे छात्र छात्रा झूठ बोल रही है या यहाँ के बचाया जा रहा है? किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है, ये झूठे आरोप हैं। आए दिन